बिल्कुल आपकी जानी पहचानी, लेकिन गीत को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये बात कुछ समय पहले एक धुन बजी थी। कौन सी? कि आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, क्यों मुझे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में, कि तन्हा तड़प के ऐसे कहीं मर न जाऊं मैं, क्या है मेरी मजबूरी कैसे ये बताऊं मैं, दिल ले गया दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोक ना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना, क्या होगा 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 मेरा सोचना, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। अरे रे क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्रांतिमाला जी, जवाब आपकी जो मर्जी हो वो गाओ, भगवान भोलेनाथ के तमाम नाम, लेकिन मेरा गीत देखिए कहता क्या है, क्या? कि त्रिभुवन पति त्रिभुवन पति त्रिकाल दर्शी, त्रिभुवन पति त्रिकाल दर्शी महिमावान की जय, त्रिभुवन पति त्रिकाल दर्शी महिमावान की जय, ये जहान है कहता शिव शंकर भगवान की, शिव शंकर भगवान की जय। जय हो। कोई कहता है भोलेनाथ की जय, दीनानाथ की जय, लेकिन क्रांतिमाला जी आखिर ये जय जयकार होती क्यों है? जय हो जय हो। समझो सारे पुरस्कार थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, आप देखते रहिए, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। आखिर ये जय जयकार क्यों होती है? सोचो। त्रिभुवन पति त्रिकाल दर्शी महिमावान की जय, और ये जहान है कहता शिव शंकर भगवान की जय, ये जहान कहता शिव शंकर भगवान की जय, ये जहान कहता शिव शंकर भगवान की जय। अरे जय जयकार बिना मतलब तो होती नहीं है, हर किसी की नहीं हो सकती, लेकिन भोलेनाथ की जय जयकार देखिए कौन कौन जय जयकार करता है और क्यों करता है। ये बात। पहला उदाहरण, रहा ताड़ का सुर असुर, तार का सुर नाम का एक असुर, रहा तार का सुर असुर बड़ा अत्याचारी था, ऋषि मुनि देव मानव पे आतंक भारी था,
सभी देवगण परेशान कि आखिर तारकासुर मारा जाए तो कैसे मारा जाए। अंत होगा उस असुर का, अंत होगा उस असुर का आपके ही अंश से। अगर आपका कोई पुत्र हो तो तारकासुर को वही मार सकता है। अंत होगा उस असुर का आपके ही अंश से। आप पशु भी होंगे प्रभु, आप देव वंश से। हे भोलेनाथ, आप विवाह कर लीजिए, समाधि छोड़िए। अगर आपका विवाह हो जाएगा तो आपके पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध होना है। ये बात। और जब भगवान भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हो गए तो दया करो, तब दया करो हे दयालु, दयावान की जय। हे दया करो हे दयालु, दयावान की जय। तो दयावान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। दयावान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। दयावान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। क्रांतिमाला जी, अधिक विशेषता क्या है? जब देवता जय जयकार कर रहे हैं, एक पंक्ति आ रही है कि अब दया करो हे दयालु, दयावान की जय। हरिओम भाई, तो भगवान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। भगवान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। भगवान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। एक टुकड़ा और देखिएगा। जिस समय सागर मंथन हुआ, सागर मंथन से 14 रत्न निकले। सारे रत्नों का तो बंटवारा हो गया, लेकिन जब निकला काल कूट हलाहल विष, उसको स्वीकार करने के लिए दुनिया भर में कोई तैयार नहीं है। देवताओं ने अमृत पी लिया, लेकिन जब विष पीने की बारी आई तो भगवान भोलेनाथ को बुला लिया, बुला लिया। और कैसे बुला रहे हैं कि रक्षा करो त्रिभुवन की, हो त्रिकाल दर्शी तुम। पशु पक्षी जीव जंतु सब पर समदर्शी तुम। सब पर समदर्शी तुम। सब पर समदर्शी देव और दैत्यों के लिए, देव और दैत्य जिनकी दे रहे दुहाई है। दरिया दया की शिव ने जग में लहराई है। दरिया दया की शिव ने जग में लहराई है। कि विष पिया तभी, विष पिया तभी सब बोले शीलवान की जय। जब भगवान भोलेनाथ ने उस कालकूट हलाहल विष का पान कर लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया कि विष पिया तभी सब बोले शीलवान की जय। शीलवान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। शीलवान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। शीलवान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। एक टुकड़ा
और जोड़ता हूं। भगवान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय, गुणवान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय, और बड़े विलक्षण देवता हैं जिसको पूरे संसार में कोई नहीं अपनाता, उसको भी अपना लेने वाले भगवान भोलेनाथ। सारे देवता कोई स्वर्ग में, कोई क्षीर सागर में, लेकिन भगवान भोलेनाथ या तो काशी में या तो कैलाश पे और शमशान वासी भी हैं। समझो, भूत प्रेत जिनसे लोग डरते हैं वो आपके संगी साथी हैं। भांग धतूरा खाने वाले, जटाओं में गंगा, तीसरे नेत्र में ज्वाला, कंठ में विष, काले काले नागों को धारण करने वाले, मुंडमाला पहनने वाले भगवान भोलेनाथ कितने विलक्षण हैं। अब भूत प्रेत सोच रहे हैं क्या? सोचे भूत प्रेत दुनिया करती तिरस्कृत है। सोचे भूत प्रेत दुनिया करती तिरस्कृत है। करुणा के सागर शिव जी हमसे अलंकृत है, हमसे अलंकृत है, हमसे अलंकृत है। कि कायम मिसाल जग में अद्भुत इस रस्म को शिव जी पसंद करते मुर्दे की भस्म को। भगवान भोलेनाथ मुर्दे की भस्म को भी स्वीकार करते हैं। भूत प्रेत उनके साथी संगी भांग धतूरा खाने वाले तो शिव जी पसंद करते मुर्दे की भस्म को। तो शमशान के वासी हरिओम भाई, इस पंक्ति को सुनिएगा। भगवान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय, गुणवान शीलवान तमाम बातें आ गई कि शमशान के वासी शिव शंकर भगवान की जय। केवल इंसान और भगवान ही नहीं, शैतान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। शैतान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। शैतान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। और ये एक से एक सुनाए पुनः हमारे संजय भैया श्री संजय द्विवेदी जी, इलाहाबाद बैंक, लालगंज, आपके द्वारा इस पंक्ति पर कि भगवान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय, शैतान भी बोले शिव शंकर भगवान की जय। अंतिम पंक्तियां चाहे वो देवराज हो, महाराज हो, मुनिराज हो या ऋषिराज हो या शशिराज हो, और क्या समझो। क्रांतिमाला जी, भगवान भोलेनाथ का पूजन कई प्रकार से होता है। इनको प्रसन्न करने के लिए हम और आप रुद्राभिषेक शिव पुराण करते जय जय हैं। कहीं पर मृत्युंजय, कहीं पर महामृत्युंजय है। सावन शिवरात्रि में पावन, अरे भर भर के जल से, अरे पूजे शशि उमापति को पद कमल से। भक्त महान है कहते
भक्त महान है कहते सकल गुणी गुणवान की जय। भक्त महान है कहते सकल गुणी गुणवान की जय। और इंसान भी बोले वो भगवान भी बोले, शैतान भी बोले शिव शंकर भगवान। और ये एक से मुद्राएं साहू साउंड सर्विस लालगंज, 51 मुद्राएं कीर्तनकार भाई संतोष गुप्ता जी लालगंज आपके द्वारा प्रदान है। परमात्मा हमेशा आप सबके अंग संग रहे। कि शशि राजते शिव ललाट पर अमृत रस की खान शशि, और शशि में अमृत भी पाया जाता है। शशि शुरू शशि पे खत्म। शशि राजते शिव ललाट पर अमृत रस की खान शशि, और शशि सुकृति प्रकृति के लिए स्वयं एक वरदान शशि। तो शशि है स्थित आसमान में, अरे गौरव करते प्रदान शशि, और शशि समान दे दीप्यमान है कीर्तन जगत की शान शशि। बहुत बहुत धन्यवाद है शशि भैया, आपने बहुत ही सुंदर ये चक्र प्रस्तुत किया है। चंद पंक्तियों के माध्यम से क्रांति जी का आवाहन करता हूं, और क्रांति शब्द बंद मुक्तक एक आपके लिए है, क्योंकि आप एक अपने आप में महान कीर्तन गायिका हैं। कि क्रांति अखंड नव जीवन की ज्योत्सना प्रदाती है क्रांति, क्रांति प्रचंड छवि धारण कर इतिहास रचाती है क्रांति। तो क्रांति उदंड को शांत करे सद्वृत्ति जगाती है क्रांति, और क्रांति विखंड गम को करती जब कीर्तन गाती है क्रांति। एक बार जोरदार तालियों से क्रांति जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत सुंदर कार्यक्रम अभी आपने सुना है आदरणीय शशिराज कमल जी के माध्यम से। और क्या पिपीरी वाले भी को सुना। बढ़िया जवाब भी सुना है, और क्या, और बहुत बेहतरीन सवाल भी सुना है। अवसर को देखते हुए, भगवान भोलेनाथ को देखते हुए बड़ा अच्छा गीत दिया है आपने। बहुत बढ़िया। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, लेकिन जिन्हें बाबा बुलाते हैं वही दरबार आते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। और क्या, यहाँ जिसको जिसको बाबा ने चाहा है वही बैठा है, और जिसको नहीं चाहा है वो जाने कितने लोग छतों पर घरों में सो रहे होंगे। तो ये बाबा जिस पर जितनी कृपा करेगा वही बैठेगा। और क्या। तो मेरी ओर से बहुत इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे जवाब की तरफ चल रही हूँ। ये बात, जवाबी कीर्तन में कलाकार खड़ा होता है, पहले दुनिया भर की इधर उधर की बातें होती हैं, लेकिन मैं समझ रही हूँ शशि जी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि आप एक अच्छे कलाकार हैं और अच्छा जवाब आपने दिया है। जितना हो सकता है उतना अच्छा जवाब दिया है। और क्या, का खा गा घा अंगा सब भोलेनाथ के शरीर में बसे हैं। और क्या, तो भोले हर अक्षर से हर अक्षर का श्रृंगार हो रहा है। वो 50 साल के हो गए, अभी काखे गाघ हमें पड़े। अभी आंगनवाड़ी में ही पड़े हैं लोग। तो आपने श्रृंगार छोटा बड़ा से करा दिया है, अच्छा है। हालांकि इसको मैंने भी पढ़ा है, इसलिए कोई टीका टिप्पणी की गुंजाइश नहीं है ना बेटे। अच्छा है, बढ़िया जो भी आपने गाया है। बस एक निवेदन है कि थोड़ा सा और गहराई से पढ़ लीजिएगा। एक आध अक्षर आपसे इधर उधर हो रहे हैं। और क्या, तो जब उसको पढ़ लेंगे तो वो सुधार हो जाएगा। ये सवाल आपका बड़ा अच्छा आया है। आया। गीत कह रहा है क्या कि आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में,
बहुत सुंदर साहिल भाई, क्या बात है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और क्या, अब वो लोग चाय पी सकते हैं। आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, क्यों उसे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में। गीत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दिल ले गया हो, दिल ले गया परदेसी मेरा सोचना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। तो क्या होगा 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 मेरा सोचना था। कोई जोड़ दिया। और क्या, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। ये सुना है आपने? सुना। त्रिभुवन पति त्रिकाल दर्शी महिमावान की जय। महिमावान भी बोले शंकर भगवान की जय। फिर कहीं शंकर भगवान की जय, फिर दयावान की जय, शीलवान की जय, क्षमावान की जय। कुल मिलाकर सब जगह शंकर भगवान की जय जय। और जहां से जवाब निकल सकता था उस पर बेचारे कैंची चला रहे हैं बगल से। क्यों? बता रहे हैं कि लोग कहते हैं भोलेनाथ की जय, कोई कहता है देशराज की जय, शशिराज की जय। अरे शशि जी, और क्या, रंजीत राज बच गए बेटे। भगवान की जय बोलने पर किसी का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। ये कोई पर्सनल एक व्यक्ति ही जय बोले, ये कोई किसी पुराण में नहीं लिखा है। अगर आपने शंकर भगवान की कह दी है तो मैं शंकर भगवान की जय बोलूं, ये किसी किताब में लिखा नहीं है कि मैं ना बोलूं। और क्या, हम भी बोल सकते हैं, जय। आप भी बोल सकते हैं, बोलिए शंकर भगवान की जय। और क्या, लेकिन थोड़ा बदलाव जरूरी है। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, क्या? आदि समय में ब्रह्मावा विष्णु अकुलाते हैं। आराम से, थोड़ा थोड़ा काम। आदि समय में ब्रह्मावा विष्णु अकुलाते हैं, शिवलिंग का आदि अंत वो दोनों न पाते हैं। एक बार परीक्षा ली भगवान ने, एक शिवलिंग का स्तंभ जैसा स्थापित हो गया। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं इसका पता लगा कर आ जाऊंगा, इसके छोर का। विष्णु जी सोच रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं पहले पता लगा कर आऊंगा। दोनों को अपने अपने ज्ञान का, अपने अपने भगवान होने का घमंड होने लगा। तो भगवान ने किया क्या? क्या? आदि समय में ब्रह्मावा विष्णु अकुलाते हैं, शिवलिंग का आदि अंत जब वो दोनों न पाते हैं। आदि रूप शिव का वहाँ अपना प्रगटाते हैं, नमन करके दोनों तब वो शीश को झुकाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अग्नि रूपी एक लिंग स्थापित कर दिया। और ब्रह्मा विष्णु आदि अंत का पता जब नहीं लगा पाए तो भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, विष्णु जी नीचे की ओर गए, लेकिन उसके छोर का पता नहीं कर पाए। भगवान ने देखा ये परीक्षा में दोनों फेल हो गए, यानी दोनों को अपने बल का घमंड चूर हो गया, ज्ञान का घमंड चूर हो गया। और जब चूर हो गया, भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया। और दर्शन दे दिया तो दोनों देवता यानी ब्रह्मा विष्णु करते क्या है? क्या? लाइए बाबू ये भी बोलते।
अभी बोलते हैं। आदि रूप शिव जी वहां अपना प्रगटाते हैं, नमन करके दोनों तब वो शीश को झुकाते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले हो, शशि जी नोट करिए, नोट करिए। जब भगवान भोलेनाथ ने अपना रूप दर्शित करा दिया तो ब्रह्मा जी बोले सृष्टि के आदिनाथ की जय। जवाब सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि के आदिनाथ की जय, और जगन्नाथ भी बोले बाबा। अब जगन्नाथ कौन है? यानी विष्णु जी। तो ब्रह्मा जी बोले सृष्टि के आदिनाथ की जय, जगन्नाथ भी बोले बाबा भूतनाथ की नोट करिएगा, नोट कर करिए और चेक कर लीजिए आपकी कोई लाइन तो नहीं आ रही। कलाकार इतना चतुर होता है, गाना अपना गा रहे हैं बेचारे, कैंची चलाए दे रहे हैं। क्यों? पीरी बजाओगे अभी? है, लेकिन दूसरी जगह देखें। और क्या काम है उनका यही। सेतु सागर त्रेता में देखिए कहां भोलेनाथ की जय हो रही है। पुरस्कार मैं समझ रही हूँ गीत के जवाब के बाद बोलूं, बिल्कुल, ताकि गीत का जायका खराब ना हो। और क्या? सेतु सागर पे वानरों ने पुल को बनाया है, राम नाम की छुपी तब इसमें सारी माया है। और हुआ क्या? क्या? वानर भालू तो मदद कर रहे हैं सेतु बंध निर्माण में, लेकिन तब बालू लिंग वहां पर स्थापित कराया है, राम ने बनाया तो रामेश्वर कहलाया है। बालू का एक लिंग बनाकर उसका पूजन किया गया, और भगवान श्री राम ने बनाया तो उसका रामेश्वरम नाम पड़ा। और जब रामेश्वरम लिंग की स्थापना हो गई तो जो वानर भालू वहां खड़े हैं, मेरी पंक्ति सुनिए, वानर भालू बोले हो, वानर भालू बोले बाबा अमरनाथ की जय। धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। और क्या ऐसे होता है? रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना हो गई। वानर भालू बोले बाबा अमरनाथ की जय, और केवल वानर भालू ही नहीं कि रघुनाथ भी बोले बाबा विश्वनाथ की। रघुनाथ, भगवान श्री राम को रघुनाथ कहते हैं और भगवान भोलेनाथ को विश्वनाथ कहते हैं। ये समझिए। तीसरी जगह देखिए कौन जय बोल रहा है। गोकुल में कान्हा ने जब रास को रचाया है, रास लीला हो रही है। भगवान भोलेनाथ का भी मन करने लगा कि मुझे रास लीला देखने जाना चाहिए। माँ भवानी ने तो मना किया कि भोलेनाथ वहाँ मर्दों का कोई काम नहीं, वहाँ नारियां ही नारियां हैं। लेकिन भोलेनाथ नहीं माने, और जब नारी का श्रृंगार करके चल पड़े तो लिखना पड़ा क्या? गोकुल में कान्हा ने जब रास को रचाया है, शिव शंभू ने तब रूप नारी का बनाया है।
नारी का फिर मोहन ने जब घूंघटा उठाया है, भोलेनाथ 4 हाथ का घूंघट करके उस रास लीला में पहुंच गए। भगवान कन्हैया कुछ बोले नहीं, वो भोलेनाथ के पास धीरे से गए और जब घूंघट उठा दिया तो गोपी की जगह गोपा निकल आया। तो लिखना पड़ा क्या? नारी का फिर मोहन ने घूंघटा उठाया है, गोपीश्वर नाम वहां शंभू ने पाया है। और जब भोलेनाथ गोपी के रूप में नजर आए तो गोपी ग्वाले बोले, गोपी ग्वाले जो साथ में खड़े हैं उस रास लीला में, गोपी ग्वाले बोले बाबा गोपीनाथ की जय। सारी पोल पट्टी खुल गई। गोपी ग्वाले बोले सारे गोपीनाथ की जय, और यदुनाथ भी बोले बाबा सोमनाथ की जय। संजय भैया अंतिम पंक्ति सुनिए। हालांकि इन्होंने कलयुग में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की है, लेकिन जब नाथ आ रहा है तो मेरे मन ने कहा क्या कि मैं अंतिम पंक्तियों में एक टुकड़ा और जोड़ूं। ये बात। और देखिए क्या क्या? भारत की इस धरती पर होता चुनाव है, मेरी पंक्ति अच्छी लग जाए तो आपका आशीर्वाद मिल रहा है और मिलेगा पीछे तक। और क्या? हेलो। भारत की इस धरती पर होता चुनाव है, तो बाबा भोलेनाथ जी का इस पे भी प्रभाव है। कहाँ पार करते बाबा सदा भक्तों की नाव है। और कहाँ मोदी जी का काशी में बाबा से लगाव है। अभी बोलते हैं। धन्यवाद भैया को। और जब उस चुनाव में भोलेनाथ का प्रभाव है और मोदी जी का काशी से लगाव है तो लिखना पड़ा क्या? भोलेनाथ से लगाव कहाँ है? मोदी जी का तो काशी से लगाव है, लेकिन आदित्यनाथ भी बोले, आदित्यनाथ भी बोले बाबा गोरखनाथ की जय। धन्यवाद है। वाह। आदित्यनाथ भी बोले बाबा गोरखनाथ की जय, और राजनाथ भी बोले बाबा भोलेनाथ की बोलिए शंकर भगवान की जय।